हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमरस बोन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ह्यूमरस इज द बोन ऑफ आर्म। ह्यूमरस जो आर्म की बोन है। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन है। अब बात करते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस की। अपर एंड इज राउंडेड। हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड जो है राउंडेड होता है। ए शाफ्ट होती है। लोअर एंड इज फ्लैट एंड साइड टू साइड। लोअर एंड जो है ह्यूमरस का वो साइड टू साइड फ्लैट एंड होता है, चपटा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बोन की। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसको नलकस्थी कहते हैं और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉन्ग बोन। अब आता है हमारा साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में आता है अपर एंड इज राउंडेड फ्रॉम द हेड। लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड फ्लैटेंड। हेड इज डायरेक्टली मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ओलिग्रन फोसा इज पोस्टेरियरली। ओलिग्रन फोसा जो है अपना पोस्टीरियर होता है लोअर एंड में। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमरस की। अब सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमर वो अपर एंड की। अपर एंड में आता है हेड, 3 नेक, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, लेजर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल और इंटर ट्यूबरकल सर्कस, ये आते हैं अपने अपर एंड में। अब बात करते हैं शाफ्ट की। शाफ्ट में 3 बॉर्डर 3 सरफेस आते हैं। एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। अब बात करते हैं 3 सरफेस की। एंटीरियर लैटरल सरफेस, एंटीरियर मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब आता है हमारा लोअर एंड, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। इसमें भी 2 पार्ट हैं लोअर एंड में। आर्टिकुलर पार्ट में आता है कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। अब बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट की। इसमें आता है मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइल और लैटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलिकुलर फोसा। अभी मैंने बताया था ओलिकुलर फोसा जो है पोस्टीरियरली होता है लोअर एंड में। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हेड की। हेड इज डायरेक्टली मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये आर्टिकुलेट करता है ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला को। इसका जो ह्यूमरस का हार्ट वो है हेड, आर्टिकुलेट करता है ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला को। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल नेक की। एनाटॉमिकल नेक, द लाइन सेपरेट द हेड फ्रॉम अपर एंड। जो एनाटॉमिकल नेक है, जो ये लाइन जी सेपरेट करती है यहाँ से हेड को, अपर एंड को सेपरेट करती है एनाटॉमिकल नेक। सर्जिकल नेक, द लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस ऑफ शाफ्ट। मॉर्फोलॉजिकल नेक, इट लाइन 0.5 अबाउ सर्जिकल नेक। जो सर्जिकल नेक है उससे 0.5 सेंटीमीटर नीचे होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। अब आता है लेजर ट्यूबरकल, एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। ग्रेटर ट्यूबरकल, एन एलिवेशन ऑन द लेजर पार्ट ऑफ द अपर एंड। एंड इंटरट्यूबरकल सर्कस, सेपरेट द लेजर ट्यूबरकल मीडियली एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। अब डायग्राम में दिखाते हैं हम। ये हमारा हेड, लेजर ट्यूबरकल, एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, मीडियल लिप, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल सर्कस देखो ये है। लैटरल लिप, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, न्यूट्रिएंट फोरामिन, एंटीरियो मीडियल सरफेस, मीडियल सुप्राकॉन्डाइल रिज, कोरोनॉइड फोसा ये बीच में, मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल साइड में होता है, और ट्रोक्लियर ये मीडियल में एज भी कहते हैं इसको। एपिकॉन्डाइल लेटरल साइड में होता है। लैटरल कॉन्डाइल, रेडियल फोसा। जो अपना लैटरल एपिकॉन्डाइल है उसके पीछे जस्ट पीछे होता है रेडियल फोसा। एंटीरियर लैटरल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, ये सब देखे डायग्राम में देख चुके हैं। अब बात करते हैं, ये था फ्रंट साइड में, राइट बोन का फ्रंट साइड में था, फ्रंट व्यू। अब बात करते हैं बैक साइड, बैक व्यू की। हेड, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, ऑब्लिक रिज, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, लैटरल बॉर्डर, ओलिकुलर फोसा, मीडियली बताया था लैटरल एंड में पोस्टीरियरली होता है ओलिकुलर फोसा।
medial epicondyle, medial border, groove of radial nerve। अब बात करते हैं शाफ्ट की। इट इज़ राउंडेड इन द अपर हाफ। जो ह्यूमरस का अपर हाफ होता है वो राउंडेड होता है और जो लोअर हाफ होता है वो ट्रायंगुलर है। अब जो है शाफ्ट में 3 बॉर्डर 3 सरफेस बताए थे, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। और 3 सरफेस जो एंटीरियर लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर मीडियल बॉर्डर और ये पोस्टीरियर सरफेस, सॉरी, एंटीरियर लेटरल सरफेस, एंटीरियर मीडियल सरफेस, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस। अब बात करते हैं लोअर एंड की, जो आर्टिकुलर पार्ट है वो उसकी बात करते हैं। कैपिटुलम, इट इज़ राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस। कैपिटुलम जो है रेडियस के हेड को जो है आर्टिकुलेट करता है। ट्रोक्लियर, आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। ट्रोक्लियर जो है ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, अल्ना के जो ट्रोक्लियर नॉच है अल्ना में उसको आर्टिकुलेट करता है। अब बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स की। लोअर एंड में जो है नॉन आर्टिकुलर पार्ट, medial epicondyle, a prominent bony projection on the medial side of the lower end, it is subcutaneous। lateral epicondyle is smaller than medial epicondyle। जो lateral epicondyle है उससे जो medial epicondyle है वो छोटा है। जैसे कि lateral epicondyle छोटा है medial epicondyle से। जो anterior lateral पार्ट है मस्कुलर इंप्रेशन को बढ़ाता है। अब बात करते हैं ऑसिफिकेशन की। प्राइमरी ऑसिफिकेशन 1 होता है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जो है 7 होते हैं। अब आती है इसकी अटैचमेंट। सुप्रा स्कैपुलरिस लेजर ट्यूबरकल साइड में होता है और सुप्रा स्पाइनेटस अपर मोस्ट इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। इन्फ्रा स्पाइनेटस मिडिल इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल। डेल्टोइड जो है डेल्टोइड ट्यूबिसिटी। कोरोको ब्रैंकियालिस रफ एरिया ऑन द इंटरट्यूबरकल सल्कस। ये आता है। अब क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं इसके। कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आर द सर्जिकल नेक। जो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा ह्यूमरस फ्रैक्चर होती है वह कहाँ से होती है? सर्जिकल नेक से। सुप्राकॉन्डाइल रीजन में, सुप्राकॉन्डाइल रीजन होता है वो। अब बात करते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एज। हेड ऑफ ह्यूमरस commonly dislocated anterior inferiorly। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक में भी डैमेज एक्सिलरी नर्व। जब फ्रैक्चर होता है सर्जिकल नेक में तो डैमेज एक्सिलरी नर्व जो डैमेज हो जाती है। जब शाफ्ट में फ्रैक्चर होता है तो डैमेज होती है रेडियल नर्व। और जब फ्रैक्चर जो है सुप्राकॉन्डाइल रीजन में होता है तो अल्नर नर्व डैमेज होती है। अब बात करते हैं अपने ह्यूमरस की अटैचमेंट वगैरह पढ़ते हैं। सब स्कैपुलरिस, लैटिसमस डॉर्सी, टेरिस मेजर, मीडियल हेड ऑफ ट्रैक्लियर नॉच।